ये कहानी एक सपने, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की कहानी है जिसने इंडियन मार्केट में बेबी एंड किड प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन शॉपिंग को बिल्कुल बदल डाला है। उन्होंने देखा कि इंडिया में बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन मार्केट में बहुत कमी है। शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। पहले ही दिन से फर्स्ट क्राई को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मार्केट में अवेयरनेस की भारी कमी थी। लोग ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। एक बड़ी जीत तब मिली जब उन्होंने महिंद्रा ग्रुप से इन्वेस्टमेंट्स रेज किए। महिंद्रा ने $15 मिलियन इन्वेस्ट किया और ये फर्स्ट क्राई के लिए एक मेजर माइलस्टोन था। ढेर सारा स्वागत है आप सभी का कहानी कंपनी की के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। मैं और अंकित मिलकर करते हैं आप सभी का अभिवादन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक ट्रस्टेड ब्रांड नेम बन चुकी है और उसे हम फर्स्ट क्राई के नाम से जानते हैं। ये कहानी एक सपने, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की कहानी है जिसने इंडियन मार्केट में बेबी एंड किड प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन शॉपिंग को बिल्कुल बदल डाला है। बिल्कुल सही शशांक जी, फर्स्ट क्राई ने इस कैटेगरी में अपनी जगह बनाई है जो पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन इस सक्सेस के पीछे कुछ इंस्पायरिंग कहानियां हैं जो आज हम सुनने वाले हैं। आओ आज सुनते हैं फर्स्ट क्राई की कहानी, जो एक छोटी सी शुरुआत से लेकर ग्लोबल लीडर बनने तक का उन लोगों का एक शानदार सफर है। सब कुछ शुरू हुआ 2010 में जब सुपम महेश्वरी और अमितावा साहा ने फर्स्ट क्राई की शुरुआत की। सुपम, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे और साथ ही साथ पेरेंट बने थे, उन्होंने देखा कि इंडिया में बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन मार्केट में बहुत कमी है। अंकित बिल्कुल आपसे ठीक फरमा रहे हैं। सुपम की ये जो सोच थी ये तब बनी जब उन्होंने अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढने में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। बहुत सारे ऑप्शंस तो थे ही नहीं और जो थे वो लिमिटेड थे। तो उन्होंने देखा कि पेरेंट्स के पास ऑनलाइन कन्वीनियंस तो है ही नहीं और वहीं से अंकित फर्स्ट क्राई के यूनिक आइडिया ने अपना जन्म लिया। इसके बाद सुपम ने अपने को फाउंडर अमितावा के साथ मिल करके इस वेंचर को स्टार्ट किया। दोनों का एक ही विजन था, पेरेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां उन्हें अपने बच्चों के लिए सारी एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिल सके। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। पहले ही दिन से फर्स्ट क्राई को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मार्केट में अवेयरनेस की भारी कमी थी। लोग ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे और फाइनेंसिंग भी एक बड़ा इशू था। फर्स्ट क्राई को इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने में काफ़ी डिफिकल्टी आई क्योंकि बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट में इंडिया जैसे मार्केट अभी डेवलप नहीं हुए थे। लेकिन सुपम ने अपने विजन को कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और एक मोटिवेशनल मोमेंट सुपम की लाइफ में तब आया जब एक बड़े इन्वेस्टर ने उनके आइडिया को ये बोलकर खारिज कर दिया कि इसमें तो दम ही नहीं है। सुपम ने जवाब दिया कि मैं हर बार रिजेक्शन को एक नई शुरुआत के तौर पर देखता हूं और उन्होंने अपने सपने को कभी मरने नहीं दिया। और फिर धीरे धीरे मार्केट ने फर्स्ट क्राई को एक्सेप्ट करना शुरू किया। एक बड़ी जीत तब मिली जब उन्होंने महिंद्रा ग्रुप से इन्वेस्टमेंट्स रेज किए। महिंद्रा ने $15 मिलियन इन्वेस्ट किया और ये फर्स्ट क्राई के लिए एक मेजर माइलस्टोन था। बिल्कुल। फर्स्ट क्राई ने सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक अपने आप को सीमित नहीं रखा बल्कि उन्होंने ऑफलाइन स्टोर्स भी मार्केट में शुरू किए। ये एक कॉम्बिनेशन है, उनका स्मार्ट मूव है इसके अंदर, क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स को दोनों फ्रंट ओपन करके दिए हैं। वे चाहे तो ऑनलाइन जा सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन जा सकते हैं। और यही स्ट्रैटेजी हिट भी हुई और फर्स्ट क्राई ने इंडिया में 400 से ज़्यादा स्टोर्स खोले। उनका ऑफलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन प्रेजेंस दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्राई के बिजनेस मॉडल की। उनका एक यूनिक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स का अच्छा वाला कॉम्बिनेशन है, जिससे कस्टमर्स को कन्वीनियंस मिलती है। पेरेंट्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं या फिर स्टोर को विजिट कर सकते हैं। उनका बिजनेस मॉडल B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर है, लेकिन ये सिर्फ रिटेल नहीं करते बल्कि उनका B2B बिजनेस भी है जहां वो स्मॉल बिजनेसेस और लोकल स्टोर्स को सप्लाई करते हैं। उनके अगर नए ग्रोथ ड्राइवर्स पे बात करें तो उन्होंने अपना एक सब्सक्रिप्शन सर्विस हाल ही में लॉन्च किया है जहां पेरेंट्स को रेगुलर प्रोडक्ट्स जैसे डायपर्स, बेबी फूड और एसेंशियल्स सब्सक्रिप्शन के थ्रू टाइमली डिलीवर हो जाते हैं। फर्स्ट क्राई ने अपना AI बेस्ड पर्सनलाइजेशन भी शुरू किया है
जिससे कस्टमर्स को उनकी शॉपिंग हिस्ट्री के आधार पर पर्सनलाइज सजेशंस मिलती है। ये उनके यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत एनहांस करता है। फर्स्ट क्राई ने सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि सामाजिक योगदान भी दिया है। उन्होंने मदर्स फर्स्ट इनिशिएटिव शुरू किया, जहां मदर्स को पेरेंटिंग टिप्स और चाइल्ड केयर के लिए रिसोर्सेज भी मिलते हैं। अंकित, केवल मदर्स के लिए इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने CSR इनिशिएटिव्स में भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए इन्होंने एसेंशियल प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू किया और साथ ही में विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के लिए इन लोगों ने फाइनेंशियल एड तक देनी शुरू की। अब बात करते हैं इनके ग्लोबल प्रेजेंस की। तो अपने ग्लोबल एक्सपेंशन के दौरान इन लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया में अपना पूरा परचम बुलंद कर लिया है और अब इनका कारवां मिडिल ईस्ट में अपना परचम बुलंद करने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल, एक और बड़ा डेवलपमेंट है शशांक जी, उनके ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस के फॉर्म में। फर्स्ट क्राई ने अब बेबी प्रोडक्ट ब्रांड्स को दूसरे बेबी प्रोडक्ट ब्रांड्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करने का मौका दिया, जो उनके प्लेटफॉर्म को और बड़ा बना देता है। बिल्कुल, दूसरों का मौका देकर आप हमेशा बड़ा बन सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट क्राई प्ले भी जैसा एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया है, जो बच्चों के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। आज फर्स्ट क्राई $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। 2022 में उन्होंने $1 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स $100 मिलियन के आसपास रहा। ये सक्सेस इस बात का सबूत है, प्रूफ है, परिणाम है कि एक सॉलिड विजन और डिटर्मिनेशन से कोई भी आइडिया ग्लोबल इम्पैक्ट बना सकता है। फर्स्ट क्राई की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने सपने में पूर्णतः विश्वास करते हैं और उस पर लगातार फोकस करके काम करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। बिल्कुल, युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सबसे बड़ी सीख यही है कि मार्केट के अंदर नीश आइडियाज को समझे, उन पर फोकस करे, उनमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढे और अपने आइडिया को ग्रो करे। बिल्कुल, तो दोस्तों ये थी फर्स्ट क्राई की कहानी, उनके एक छोटे से सपने से लेकर $1 बिलियन कंपनी बनने तक का उनका एक अच्छा सफरनामा। चाहे आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं या एक बिजनेस लीडर हैं, फर्स्ट क्राई की कहानी हमें यह सिखाती है कि आप अपना विजन से और हार्ड वर्क से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर इंस्पायरिंग कहानियाँ। कहाँ पर? कहानी कंपनी की पर। तब तक आप सब अपने सपनों को हकीकत में बदलने में जी जान से जुट जाइए और मैं और अंकित कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते फिर किसी कंपनी की बिल्कुल ताज़ा तरीन कहानी लेकर आप तक पधारें। मेरे और अंकित की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार।